ईरान और अमेरिका के बीच लागू 2 हफ्तों का सीज फायर 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सीज फायर खत्म होने के बाद पश्चिम एशिया में क्या शांति बनी रहेगी या दोबारा जंग होगी, और ये निर्भर करता है इस्लामाबाद की वार्ता पर। लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच की इस वार्ता पर संशय अब भी बरकरार है। तो क्या वार्ता के टेबल पर मिलेंगे अमेरिका और ईरान या फिर होगी जंग? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की तैयारियां तो पूरी हो गई हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पूरा रेड जोन में तब्दील हो चुका है। लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या ईरान बातचीत के लिए राजी होगा। अमेरिका की तरफ से जरूर प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है और ईरान पर दबाव भी बनाया जा रहा है कि वो समझौता कर ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है, अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी तब तक नहीं हटाएगा जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता, और अगर पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में समझौता नहीं होता है तो फिर ईरान में बहुत सारे बम फटने लगेंगे। ट्रंप ईरान पर समझौते का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। ट्रंप की इस धमकी के जवाब में ईरानी सेना ने खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा, हम अमेरिकी राष्ट्रपति को जमीनी हालात पर फर्जी दावा करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारी सेना दुश्मन की कार्रवाई का तुरंत और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। इन हालात में इस्लामाबाद वार्ता पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य सांसद मोहम्मद रजा मोहसेनी सानी ने तो साफ कह दिया है कि मौजूदा हालात, हालिया आक्रामकताओं और पिछली वार्ताओं में अमेरिका के साथ हमारे इतिहास को देखते हुए वार्ता का अगला दौर अब मुमकिन नहीं है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान से इस बैठक में शामिल होने की मांग उठ रही है। जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने ईरान से इस्लामाबाद में वार्ता के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपील की है, लेकिन मौजूदा घटनाक्रम से दोनों पक्षों के बीच तनाव ही बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई ने भी आशंका जताई है कि क्षेत्र में और भी हमले होने की मजबूत संभावना है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका नए हमले शुरू करता है तो तेहरान को 100% तत्परता बनाए रखनी चाहिए। आप जानते हैं कि बीते दिन अमेरिका ने ईरानी मालवाहक जहाज टॉस्का को जब्त कर लिया था। अब ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सेना से ईरानी जहाज, उसके नाविकों, चालक दल और उनके परिवार की तत्काल रिहाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अपने नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगा। ये भी साफ है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह से तनाव बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर है। यानी अगर अमेरिका ने ईरान की मांग नहीं मानी तो क्षेत्र में दोबारा जंग छिड़ सकती है। इस बीच ईरान की सेना ने बताया कि अमेरिकी सेना की बार बार दी गई धमकियों के बावजूद एक ईरानी टैंकर बीती रात देश के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने में कामयाब रहा, जिसके बाद अमेरिका की नाकेबंदी भी सवालों से घिर गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में वार्ता होगी या नहीं, क्योंकि इस वार्ता से भी पश्चिम एशिया का भविष्य तय होगा कि वहां शांति होगी या जंग। डीबी लाइव की रिपोर्ट।